सनातन धर्म में पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है। ये वो समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन की एक गहरी शिक्षा है, हमारी जड़ों से जुड़ने की, उन आत्माओं को सम्मान देने की जिन्होंने हमें ये जीवन दिया। श्राद्ध पक्ष यही एहसास कराता है कि वे भले ही हमारे पितृ इस दुनिया में ना हो, पर उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। इस दौरान किए गए हर छोटे बड़े कार्य का फल सीधा हमारे पूर्वजों को मिलता है और वे प्रसन्न होकर हमें और हमारे कुल को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में जो श्राद्ध पक्ष के दौरान हमें अपनाने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका शर्मा, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। श्राद्ध के दिन भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए एवं उसका फल मृतक आत्मा को अर्पण करना चाहिए। श्राद्ध के आरंभ और अंत में 3 बार निम्न मंत्र का जप करें। देवता भय पितृ भय महायोगी भय एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्य मेव नमो नमः। समस्त देवताओं, पितरों, महायोगियों, स्वधा एवं स्वाहा सबको हम नमस्कार करते हैं। ये सब शाश्वत फल प्रदान करने वाले हैं। श्राद्ध में एक विशेष मंत्र उच्चारण करने से पितरों को संतुष्टि होती है और संतुष्ट पितर आपके कुल दान को आशीर्वाद देते हैं। ये विशेष मंत्र है ओम ह्रीं श्री क्लीं स्वधाय दैवे स्वाहा। जिसका कोई पुत्र ना हो, उसका श्राद्ध उसके दोहिक पुत्री के पुत्र कर सकते हैं। कोई भी ना हो तो पत्नी ही अपने पति के बिना मंत्रोच्चारण के श्राद्ध कर सकती है। पूजा के समय गंध रहित धूप प्रयोग करें और बिल्व फल प्रयोग ना करें और केवल घी का धुआं भी ना करें। अगर पंडित से श्राद्ध नहीं करा पाते तो सूर्य नारायण के आगे अपने बगल खुले करके दोनों हाथ ऊपर करके बोले, मेरे पिता, पिता का नाम ले, का पुत्र स्वयं का नाम ले, जाति अपनी जाति कुल एवं गोत्र का उच्चारण करें। अगर जाति कुल गोत्र नहीं याद तो ब्रह्म गोत्र बोल दें और आपको संतुष्टि सुखी रखें। इस निमित्त में आपको अर्घ्य और भोजन कराता हूँ। ऐसा करके आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और भोग लगाएं। श्राद्ध पक्ष में एक माला रोज 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जप करनी चाहिए और उस जप का फल नित्य अपने पितृ को अर्पण करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि जिस दिन श्राद्ध करना हो उससे एक दिन पूर्व ही संयमी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण दे। परंतु श्राद्ध के दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर पर पधारे तो उन्हें भी भोजन कराना चाहिए। भोजन के लिए प्रस्तुत अन्न अत्यंत मधुर, भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार और अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्धकर्ता को अत्यंत सुंदर एवं मधुर वाणी से कहना चाहिए कि हे महानुभावों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें। श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र का उच्चारण करके दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर मिलता है। विष्णु पुराण 3:16-16। श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र और ब्राह्मण, ये 7 चीजें विशेष शुद्ध होनी चाहिए। श्राद्ध में 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। शुद्धि, अक्रोध और अत्वरा यानी जल्दबाजी नहीं करना। श्राद्ध में मंत्र का बड़ा महत्व है। श्राद्ध में आपके द्वारा दी गई वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, लेकिन आपके द्वारा यदि मंत्र का उच्चारण ठीक ना हो तो काम अस्त व्यस्त हो जाता है। मंत्रोच्चारण शुद्ध होना चाहिए और जिसके निमित्त श्राद्ध करते हो उसके नाम का उच्चारण भी शुद्ध करना चाहिए। तो आइए इस श्राद्ध पक्ष में हम सब मिलकर अपने पूर्वजों को सच्ची श्रद्धा और प्रेम से याद करें। उनके नाम पर एक दीपक जलाएं, एक गरीब को भोजन कराएं या केवल मौन रहकर उन्हें धन्यवाद दें, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आप सनातन धर्म के ऐसे ही महत्वपूर्ण पहलुओं को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।